झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। झारखंड आंदोलन के प्रमुख शहरों में शामिल प्रवीण प्रभाकर ने आजसू पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रवीण प्रभाकर को आजसू कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के साथ उनके आवास से पार्टी कार्यालय तक पहुंचाया। उनकी घर वापसी से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रवीण प्रभाकर उन नेताओं में से है जिन्होंने न सिर्फ आजसू को मजबूत किया बल्कि झारखंड आंदोलन को नई दिशा देने का भी काम किया है। हालांकि 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और 2019 के बाद राजनीति से अलग हो गए थे। प्रवीण प्रभाकर से खास बातचीत की न्यूज अलर्ट इंडिया की संवाददाता महक मिश्रा ने। अभी हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी हैं, 11 साल के बाद उन्होंने घर वापसी की। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस तौर पर हम इनसे ही जानेंगे आखिरकार घर छोड़ने का रीज़न और घर में वापस आने का रीज़न क्या है। 11 साल के बाद आप अपने घर लौट आए हो, क्या वजह है? लौट कर आए हैं परिवार का प्रेम जो है, आज परिवार का प्रेम वो फिर वापस खींच के ले आया और जनता के से 1986 आज इतने साल हो गए और झारखंड आंदोलन में जो हम लोग लड़ाई लड़े, तो कहीं ना कहीं मुझे ये अंदर से समझ में आया कि आजसू जिन मुद्दों को उठाती रही है, जो संघर्ष को बढ़ाती रही है, उसको और तेज करने की जरूरत है। उस दृष्टि से मैं वापस आया। एक और सवाल है, कुछ दिन पहले भी आपने संबोधन में कहा था कि 24 घंटे में आपने निर्णय लिया था कि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो इतनी जल्दबाजी नहीं? जल्दबाजी नहीं है। पिछले 11 सालों में आजसू के कार्यकर्ताओं ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं परिवार से बाहर हूँ। मैं कहीं भी गया, किसी भी जिले में गया तो आजसू कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलता रहा। आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी का स्नेह मिलता रहा। इन लोगों ने कभी ऐसा मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि मैं परिवार से बाहर हूँ। इन लोग परिवार के अंदर मानते रहे। एक औपचारिकता हुई, आज वापस आ गए। देखा जाए तो झारखंड में धीरे धीरे जो आजसू का जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। अभी हाल में ही आजसू को पार्टी को करारी हाल की है, तो ऐसे में दोबारा आजसू का झारखंड में वर्चस्व लाने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, वर्चस्व किसी एक चुनाव के आधार पर आकलन नहीं कर सकते हैं। भाजपा भी कभी 2 सीट पर चली गई थी, कांग्रेस भी पिछली बार उनका विपक्ष का नेता लक्षित नहीं आया था दिल्ली में। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं, लेकिन आजसू को हार तो मिली यहाँ पर, जो सीली सीट है, जो आजसू की सीट है, वो भी हाथ से चली गई। हार और जीत तो ये समय के साथ होता है। मूल विषय ये है कि क्या वो संगठन अपने विचारों के साथ चल रहा है, क्या वो संगठन जो झारखंडी जनता, जिस जनता के लिए उसने लड़ाई लड़ी अलग राज्य की, उसके मुद्दों को उसने बचा कर रखा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है, ये इसके विचार में है कि नहीं। मैं मानता हूँ आजसू जो है विचार से और संघर्ष से बना हुआ संगठन है। ये कोई 1-2 चुनाव के परिणाम से इसका आकलन करना सही है। पार्टी को बनाने में आपका, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा हाथ है, पार्टी का आपने बनाया, लेकिन फिर आपको पार्टी को छोड़कर आपको भाजपा जाना पड़ा है, कि क्या वजह क्या थी? नहीं, कभी कुछ अंदर में ऐसे मंथन में कुछ ऐसे अंदर से निर्णय होते हैं, तो मैं व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर चला गया था और भाजपा में भी गया तो उन्हीं मुद्दों को मैं उठाकर आगे बढ़ा था। और एक सौभाग्य की बात रही कि भाजपा के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं, मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर यहाँ झारखंड में कई वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ रहकर कुछ अनुभव और कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि वो भी एक फेज मेरे लिए बहुत अच्छा फेज रहा और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जब आप पार्टी वापस लौटे हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो आप कौन से पद पे आप काम करेंगे जनता के लिए? मैंने कहा ना कि पद महत्वपूर्ण नहीं है। एक कार्यकर्ता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं हमेशा पीएम हूँ। मैं हमेशा पीएम मतलब प्राइमरी मेंबर, उससे कोई हटा नहीं सकता है। तो एक जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता के लिए पद नहीं, उनका विचार, उनका कर्म मायने रखता है। एक पार्टी का वरिष्ठ पद पर भी जाकर अगर कार्यकर्ताओं और जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो मायने नहीं रखता है। एक कार्यकर्ता को हमेशा यह तैयार रहना चाहिए कि हमको कहीं झंडा लगाने की जरूरत है तो झंडा लगाने जाएंगे, किसी कार्यकर्ता के घर खड़े रहने की जरूरत है तो वहाँ खड़े रहेंगे, किसी जनता के दुख दर्द की बात है वहाँ खड़े रहेंगे और पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण। एक सवाल